सबसे पहले है छात्रों संप्रति लेख नियम। जैसे क्या दिया है, उचित विकल्पनयन वाक्य पूर्ति कुर्तः। उचित उत्तर चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ दे अ प्रचंड खाली जगह राजा अभवत, तो तस् तासाम तेसाम, तो यहाँ पर हो जाएगा तेसाम। इस तरह से प्रचंड उनका राजा बन गया। तो हम नेक्स्ट कर्तव्य या नाम निश्चयम कुरु, तो यहाँ पर हो जाएगा मम, तुम मेरे कर्तव्यों का निश्चय करो। सर्वे पशवे प्रत्यपश्यन, सभी पशु, तो यहाँ पर आ जाएगा तम, सभी पशु उसकी तरफ देखने लगे। यूयम दृष्टवा किमर्थम भयभीता, तो यहाँ पर हो जाएगा उसने माम, तुम मुझे देखकर किस लिए भयभीत हो। प्रचंड अवलोक के उच्चे आवदत, तो यहाँ पर हो जाएगा तान, प्रचंड अवलोक यानी उनके साथ ऊंची आवाज में बोलने लगा। उस क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है अधोलिखितान वाक्यानि कथानक क्रमा अनुसारम लिखत, यानी ये जो कथन दिए हैं, सेंटेंस दिए हैं, ये उधर उधर हो गए हैं, इनको हमें क्रम से लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले हो जाएगा तम दृष्टवा कुकरा तम प्रत्यधावन, यानी उसको देखकर कुत्ते उसकी तरफ दौड़े। दूसरा हो जाएगा तत्र नीलरस पूर्णम एकम पात्रम आसीत, वहां पर नील से भरा हुआ एक बर्तन था। तीसरा प्रचंड रजक गृहात वनम अगच्छत, यानी सियार धोबी के घर से वन की तरफ गया। और चौथा हो जाएगा कुकरा अपि तम न पश्यन ततः अगच्छन, कुत्तों ने भी उसे ना देखकर वहां से चले गए। पांचवा युष्माकम सर्वेशम कर्तव्यानाम निश्चय मैं करिष्याम, उसने कहा तुम सबके सारे कर्तव्य मैं ही निश्चय करूंगा। 6 हो जाएगा सा श्रृंगाल वृंदस्य कोलाहलम आश्रुणोत, उसने सभी सियारों के झुंड का कोलाहल यानी शोर सुना। और 7 हो जाएगा वयम अनैन श्रृंगाल वंचिता, अरे हम सबको इस सियार ने ठगा। इस प्रकार से ये सारे वाक्य क्रम से हो गए। अब एक पदेन उत्तरत, यानी इन प्रश्नों का क्या करना है, पदेन उत्तरत यानी एक पद में उत्तर देना है। प्रचंड पुत्र प्रतिवसत सम, यानी सियार कहाँ रहता था, तो उत्तर होगा वन प्रदेश, वन प्रदेश में। क्षुधा पीड़ित साकुत्र गच्छत, भूख से व्याकुल होकर वह कहाँ गया, नगरम प्रति, नगर की तरफ। कुक्रेभ्य भीतः प्रचंड कस्य गृहम अगच्छत, कुत्तों की डर की वजह से प्रचंड किसके घर में घुस गया, रजकस यानी धोबी के घर में। रजक गृहात सा कुत्र गच्छत, धोबी के घर से वह कहाँ गया, वनम प्रत, वन की तरफ। एक वाक्य, अब जो है इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं। पहला है प्रचंड नील वर्ण कथम भवत, यानी जो सियार था वो नीले रंग का कैसे हो गया। तो कहेंगे नील रस पात्रे पतित्वा, यानी नील रस, नील के भरे हुए बर्तन में वह गिरकर प्रचंड यानी सियार नील वर्ण आभवत, नील से भरे हुए बर्तन में गिरकर सियाल नीले रंग का हो गया। कुक्रेतम कथम त्यक्ता दूर तकच्छन, तो यहाँ पे पहले कहेंगे कुकरा तम नील वर्ण पश्यन दूरत अगच्छन, यानी कुत्तों ने भी उसे नीले रंग का देखकर दूर चले गए। भयभीतान पशुन सा किम कथ्यत, तो यहाँ जगह भयभीतान पशुन सा अखत्यत, उसने कहा अहम तो अस्माकम राजा अस्म, यानी मैं तुम्हारा राजा हूँ। तस्य नाश सदा अभवत, ये कहेंगे यदा सा उच्चे स्वजातम शब्दम अकरोत तदा तस्य नाश अभवत, जब उसने अपनी जात के झुंड का स्वर सुना, यानी अपने जात के शब्द सुने, तदा तस्य नाशम अभवत, तब उसका नाश हो गया। प्रश्न नंबर 5 प्रश्न निर्माण, क्या करना है, यहाँ पर वाक्य दिए हैं, इनका हमें प्रश्न बनाना है। जैसे सबसे पहले दिया है प्रचंड नाम श्रृंगालय आसीत, तो प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा का नाम श्रृंगालय आसीत, यहाँ पे मैंने लिख दिया का, यानी प्रचंड नाम
का नाम श्रृंगालय आसीत। कुकरा तम प्रत धावन, कुत्ते किसकी तरफ दौड़े थे? तो कुकरा की जगह हो जाएगा के तम प्रत अधावन। सा पात्रे आपतत, वह बर्तन में गिर गया। तो यहाँ प्रश्न हो जाएगा सा कस्मिन आपते, तो वह किसमें गिर गया? पशवे स्थित अधावन, पशु इधर उधर दौड़ने लगे। तो पशु कहाँ दौड़ने लगे? स्थित की जगह हो जाएगा पुत्र। पशव श्रृंगाल वृंदन से कोलाहलम आश्रोण, यानी पशुओं ने किसका शोर सुना? तो हो जाएगा कस से। भाषावबोधनम में पहला प्रश्न है निम्नलिखितान वाक्यानि लिट लकारे परिवर्त्यत, यानी निम्नलिखित वाक्यों को लिट लकार में लिखिए। जैसे उदाहरण दे दिया, प्रचंड रजग्रहात वनम प्रत्यय चलत, प्रचंड धोबी के घर से वन की तरफ चल दिया। तो यहाँ पे लिट लकार में क्या कहेंगे? प्रचंड रजग्रहात वनम प्रत चलिष्यति। वन जंतवा स्थित अधावन, तो अधावन की जगह हो जाएगा वन जंतव स्थित धावस्यन्ति। प्रचंड उच्चे आवदत, तो आवदत को हो जाएगा लेट लकार में प्रचंड उच्चे वदिष्यति। यूयम मम समीपे आगच्छत, यूयम मम समीपे आगमिष्यते। कुक्रा तम अपश्यन, तो हो जाएगा कुक्रा तम दृश्यन्ति। पद परिचय, अगला प्रश्न है हमारा पद परिचय। तो शब्द, मूल शब्द, लिंग, विभक्ति, वचन। सबसे पहले दिया है युष्माकम, मूल शब्द इसका है युष्मत्। लिंगम उभयलिंग, विभक्ति षष्ठी विभक्ति, वचनम बहुवचनम। कुकरे मूल शब्द है कुकर, पुल्लिंग है और तृतीया विभक्ति है बहुवचनम में। कर्तव्यानाम मूल शब्द है कर्तव्य, लिंग है नपुंसक लिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। अनुशासनैन मूल शब्द है अनुशासन, लिंग नपुंसक लिंग, तृतीया विभक्ति एक वचनम। अधोलिखित पदेषु उचितम प्रत्यय चिन्हीकृत, यानी दिए गए शब्दों के उचित प्रत्यय को चिन्हित कीजिए। जैसे शब्द दिए है दृष्टवा, तो यहाँ पर दृश प्लस कत्वा, कत्वा प्रत्यय है यहाँ पर। कर्तुम क्रिया प्लस तुमुन, तुमुन प्रत्यय। उत्थाय उत प्लस स्था लय प्रत्यय। अवलोक्य अव प्लस लोक लय प्रत्यय। पतित पत प्लस कत, कत प्रत्यय। हर्तुम हो प्लस तुमुन, तुमुन प्लस ये। गंतुम गम प्लस तुमुन प्रत्यय। प्रत्यासन प्रत प्लस आ प्लस सत, तुमुन प्रत्यय। निम्नलिखितान वाक्यानि लंग लकारे लिखित, अब इन वाक्यों को, निम्नलिखित वाक्यों को क्या करना है? लंग लकार में लिखना है। जैसे उदाहरण दिया त्वम शासनम कुरु, तो हो जाएगा त्वम शासनम आकुरु। पहला वाक्य दिया है अहम तु युष्माकम राजा आस्म, तो हो जाएगा अहम तु युष्माकम राजा आस्म। कापि कह अपि श्रेष्ठ राजा नास्ति, का अपि श्रेष्ठ राजा नासीत। त्वं भूलोकम गच्छ, त्वं भूलोक अगच्छ। तेषां परस्परम कलहो न स्यात्, तेषां परस्परम कलहो न आभवत्। सर्वेषां कर्तव्यानां निश्चयमेव करिष्यामि, सर्वेषां कर्तव्यानां निश्चयमेव अकबरम आकरम। तो इस तरह से हमारा पाठ 5 पूरा हो गया।